बंगाल में टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने अपने बयान से एक बार फिर हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाई है। दरअसल एक सभा के दौरान विधायक ने भगवान श्री राम को लेकर विवादित टिप्पणी की, जिस पर अब घमासान छिड़ चुका है। बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है तो उधर संत समाज भी गुस्से में लगातार दिख रहा है। आखिर पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन चुनावी रण अभी से गर्म है। राज्य में एसआईआर को लेकर पहले ही सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक ने अपने बयान से सियासत की इस आग को और भड़का दिया है। कमरहाटी से टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने एक जनसभा में मंच से कहा कि भगवान राम हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम थे। सबसे पहले आप उनका ये बयान सुनिए। तो আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না, যখন পাগলা হয়ে গেল। मदन का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल होते ही सियासी विस्फोट के रूप में फूटा। टीएमसी ने बैठे बिठाए बीजेपी को हमला करने का मौका दे दिया। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने ममता सरकार पर बार बार हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का आरोप लगाया। ऐसा लगता है तृणमूल कांग्रेस के नेता हिंदू देवी देवताओं और हिंदू मान्यताओं का अपमान किए बिना रह नहीं सकते। हमारी संस्कृति और इतिहास का ये लगातार अपमान जुबान फिसलना नहीं, बल्कि ये अवैध बांग्लादेशियों को एक साफ संदेश है कि टीएमसी सबसे ज्यादा हिंदू विरोधी पार्टी है। वहीं बीजेपी सांसद ब्रिजलाल ने तीखा हमला करते हुए कहा, ये जो आदमी विधायक तृणमूल का कह रहा है वो मुसलमान थे, उसकी मैं निंदा करता हूँ। वो पागल है और उसको तुरंत हॉस्पिटल में दाखिल करके उसका इलाज होना। हिंदू संगठनों और साधु संतों की प्रतिक्रिया और भी उग्र रही। ऐसे लोग सनातन का अपमान करते हैं, राम का अपमान करते हैं और हिंदुओं के आस्था का अपमान करते हैं। ऐसे लोग हिंदुस्तान में रहेंगे तो हिंदुस्तान का अपमान होगा, समाज में रहने काबिल नहीं है। ऐसे लोगों को बाहर कर देना चाहिए हिंदुस्तान से और सभी सनातनियों से कहना है ऐसे लोगों की जीभ काट के लाना चाहिए। जो विधायक जी ने बोला है उनके पास कुछ प्रमाण है? मेरे पास प्रमाण है, भगवान राम है, हिंदू थे, उनके पास प्रमाण है, कुछ प्रमाण दिखावे, नहीं अन्यथा उनको जेल हो। ऐसा जो बोलता है कि भगवान राम मुस्लिम थे, हिंदू नहीं है, उनको मैं सभी सनातनियों से अनुरोध करता हूँ उनके खिलाफ मुकदमा दायर करें। वहीं मुस्लिम समाज ने भी इस बयान का समर्थन नहीं किया। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि भगवान राम को हिंदू और मुस्लिम खाने में बांटना गलत है। देखिए, बड़े अफसोस की बात है, रामचंद्र जी को हिंदू और मुसलमान के खाने में बांटना मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है और ये हिंदुओं के जज्बात की तौहीन है। लिहाजा उन विधायक को बाकायदा पूरे इंसानों से और सारे हिंदुओं से माफ़ी मांगना चाहिए है। रामचंद्र जी क्या थे ये वो खुद बेहतर समझ सकते हैं और रामचंद्र जी को मान के लोग हिंदू होते हैं, हिंदू धर्म इख्तियार करते हैं और आप रामचंद्र जी को खुद मुसलमान कह के जानबूझ के एक प्लानिंग के साथ में मुल्क के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल में चुनाव नजदीक है, धार्मिक ध्रुवीकरण पहले से ही तेज है। ऐसे में प्रभु राम पर दिया गया ये बयान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ा सकता है। ऐसे में देखना होगा कि ममता बनर्जी अपने विधायक के इस बयान पर कोई कार्रवाई करती हैं या फिर चुप्पी ही उनकी सियासत का जवाब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बंगाल में टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने अपने बयान से एक बार फिर हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाई है। दरअसल एक सभा के दौरान विधायक ने भगवान श्री राम को लेकर विवादित टिप्पणी की, जिस पर अब घमासान छिड़ चुका है। बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है तो उधर संत समाज भी गुस्से में लगातार दिख रहा है। आखिर पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन चुनावी रण अभी से गर्म है। राज्य में एसआईआर को लेकर पहले ही सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक ने अपने बयान से सियासत की इस आग को और भड़का दिया है। कमरहाटी से टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने एक जनसभा में मंच से कहा कि भगवान राम हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम थे। सबसे पहले आप उनका ये बयान सुनिए। तो আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না, যখন পাগলা হয়ে গেল।
मदन का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल होते ही सियासी विस्फोट के रूप में फूटा। टीएमसी ने बैठे बिठाए बीजेपी को हमला करने का मौका दे दिया। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने ममता सरकार पर बार बार हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का आरोप लगाया। ऐसा लगता है तृणमूल कांग्रेस के नेता हिंदू देवी देवताओं और हिंदू मान्यताओं का अपमान किए बिना रह नहीं सकते। हमारी संस्कृति और इतिहास का ये लगातार अपमान जुबान फिसलना नहीं, बल्कि ये अवैध बांग्लादेशियों को एक साफ संदेश है कि टीएमसी सबसे ज्यादा हिंदू विरोधी पार्टी है। वहीं बीजेपी सांसद ब्रिजलाल ने तीखा हमला करते हुए कहा, ये जो आदमी विधायक तृणमूल का कह रहा है वो मुसलमान थे, उसकी मैं निंदा करता हूँ। वो पागल है और उसको तुरंत हॉस्पिटल में दाखिल करके उसका इलाज होना। हिंदू संगठनों और साधु संतों की प्रतिक्रिया और भी उग्र रही। ऐसे लोग सनातन का अपमान करते हैं, राम का अपमान करते हैं और हिंदुओं के आस्था का अपमान करते हैं। ऐसे लोग हिंदुस्तान में रहेंगे तो हिंदुस्तान का अपमान होगा, समाज में रहने काबिल नहीं है। ऐसे लोगों को बाहर कर देना चाहिए हिंदुस्तान से और सभी सनातनियों से कहना है ऐसे लोगों की जीभ काट के लाना चाहिए। जो विधायक जी ने बोला है उनके पास कुछ प्रमाण है? मेरे पास प्रमाण है, भगवान राम है, हिंदू थे, उनके पास प्रमाण है, कुछ प्रमाण दिखावे, नहीं अन्यथा उनको जेल हो। ऐसा जो बोलता है कि भगवान राम मुस्लिम थे, हिंदू नहीं है, उनको मैं सभी सनातनियों से अनुरोध करता हूँ उनके खिलाफ मुकदमा दायर करें। वहीं मुस्लिम समाज ने भी इस बयान का समर्थन नहीं किया। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि भगवान राम को हिंदू और मुस्लिम खाने में बांटना गलत है। देखिए, बड़े अफसोस की बात है, रामचंद्र जी को हिंदू और मुसलमान के खाने में बांटना मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है और ये हिंदुओं के जज्बात की तौहीन है। लिहाजा उन विधायक को बाकायदा पूरे इंसानों से और सारे हिंदुओं से माफ़ी मांगना चाहिए है। रामचंद्र जी क्या थे ये वो खुद बेहतर समझ सकते हैं और रामचंद्र जी को मान के लोग हिंदू होते हैं, हिंदू धर्म इख्तियार करते हैं और आप रामचंद्र जी को खुद मुसलमान कह के जानबूझ के एक प्लानिंग के साथ में मुल्क के माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल में चुनाव नजदीक है, धार्मिक ध्रुवीकरण पहले से ही तेज है। ऐसे में प्रभु राम पर दिया गया ये बयान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ा सकता है। ऐसे में देखना होगा कि ममता बनर्जी अपने विधायक के इस बयान पर कोई कार्रवाई करती हैं या फिर चुप्पी ही उनकी सियासत का जवाब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बंगाल में टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने अपने बयान से एक बार फिर हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाई है। दरअसल एक सभा के दौरान विधायक ने भगवान श्री राम को लेकर विवादित टिप्पणी की, जिस पर अब घमासान छिड़ चुका है। बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है तो उधर संत समाज भी गुस्से में लगातार दिख रहा है।